हेलो फ्रेंड्स, गृह विज्ञान कक्षा 12 क्लास 12 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है यूपी बोर्ड का 2024-25 का, जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 घंटे 15 मिनट्स का इसका टाइमिंग है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। स्टार्टिंग में जो 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 to 10 के आपके लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 25 शब्दों में। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 50 शब्दों में उत्तर देना है। 16 से 18 तक आपके दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें आपको 100 शब्दों में लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। कार्य को प्रभावित करते हैं। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी को शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा भी, एजुकेशन और स्वास्थ्य भी हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। हमारी एज और लिंक, ठीक है, आयु और लिंक भी प्रभावित करता है। अवसर और सुलभता भी प्रभावित करती है। तीनों ही प्रभावित करते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मधुमेह में वर्जित है। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व विटामिन, खनिज व लवण। मधुमेह में जो प्रोटीन, वसा व विटामिन व खनिज लवण वर्जित नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वर्जित होते हैं हमारे डायबिटीज की बीमारी में। नेक्स्ट है पोषण का निर्धारण करते हैं। पोषण का निर्धारण जो होता है कि जब कितने खाना खाना है, किस वो हमारी एज, आयु, हमारी शारीरिक अवस्था पर भी निर्भर करता है, हमारे रोजगार पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसका लास्ट ऑप्शन सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है जीवन की का के चुनाव के लिए जरूरी है। ऑप्शन है अभिरुचि की पहचान करना, प्रतिभा एवं इच्छाओं की पहचान करना, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान करना, या फिर सभी। जीविका के चुनाव के लिए सभी ऑप्शन हमारे करेक्ट है, इसलिए सभी करेक्ट सही है। नेक्स्ट है बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ने की उम्र है। बच्चे की जो गतिविधियां होती है 3 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 12 वर्ष। 5 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चे के अनुभव और गतिविधियां बढ़ने की उम्र है। नेक्स्ट है नैदानिक पोषण का संबंध है छोटे बच्चों से, बीमार व्यक्ति के पोषण से, वृद्ध के पोषण से, किसी से नहीं। नैदानिक पोषण का संबंध बीमार व्यक्ति के पोषण से होता है। नेक्स्ट है उद्यमियों के लक्षण नहीं है। कड़ी मेहनत करना, प्रबंध कौशल, जोखिम उठाने का साहस, केवल लाभ देखना। जो उद्यमी होते हैं वो कड़ी मेहनत भी करते हैं, प्रबंध कौशल भी होते हैं, जोखिम उठाने का साहस भी करते हैं। इसका ख ऑप्शन केवल लाभ देखना, ये करेक्ट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट है भारत का वरिष्ठ नागरिक की आयु है। ऑप्शन है 60 वर्ष से अधिक, 55 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से कम, 45 वर्ष से अधिक। जो वरिष्ठ नागरिक आते हैं वो 60 या 60 वर्ष से अधिक की श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं इंडिया में, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा का है यहाँ पर। नेक्स्ट है भारत में परंपरागत व्यवसाय है। ऑप्शन है कार्य, कृषि कार्य, धातु शिल्प, कास्ट शिल्प, उपयोग सभी। करेक्ट आंसर है जो परंपरागत व्यवसाय वो सभी है, इसलिए उपयोग सभी करेक्ट है। नेक्स्ट आयुर्वेद की कमी से बच्चों की ऑप्शन है मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है, इसलिए ग ऑप्शन उपयोग दोनों का प्रभाव पड़ता है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वस्त्र एवं परिधान का महत्व है। ऑप्शन है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, सौंदर्य बोध अथवा सजावटी पहलू, तीनों ही तरह के वस्त्र के परिधान होते हैं, इसलिए सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रबंध कार्य है। ऑप्शन है आयोजन व संगठन, निर्देशन व नियंत्रण, समन्वय व स्टाफ नियुक्ति, सभी हैं, इसीलिए सभी यहाँ पर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है संचार के माध्यम नहीं है। रेडियो, टीवी और अखबार में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए संचार के माध्यम है, लेकिन घटना संचार का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है अतिथि प्रबंधक का उद्देश्य है। ऑप्शन है रहने के लिए स्थान प्रबंध करना, भोजन व मनोरंजन की व्यवस्था करना, स्नेह अन्य सुविधा प्रदान करना, सभी इसलिए उपयोग सभी यहाँ पर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है संप्रेषण गति देती है। ऑप्शन है विचार को, तथ्य, संपत्ति दोनों को देती है, इसलिए उपयोग दोनों करेक्ट है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र है। ऑप्शन है फ्रांस, भारत एक लिए करेक्ट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं। ऑप्शन है उचित कीमत एवं सही वजन, गुणवत्ता, उत्पादन प्रामाणिकता, बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता, तीनों ही सही है, इसलिए यहाँ पर भी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट है संचार से लाभ है। ऑप्शन से ग्रामीण विकास हेतु, अनौपचारिक शिक्षा हेतु, विभिन्न योजनाओं के व्यापार प्रसार हेतु, तीनों ही सही है, यहाँ पर भी उपयुक्त सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की समस्या में शामिल नहीं है। ऑप्शन है अधिक कीमतें, जानकारी का अभाव, मिलावट,
ये कोई समस्या, अधिक कीमतें भी समस्या है, जानकारी का अभाव भी और मिलावट भी। लेकिन उपयुक्त समुचित जानकारी, जब जानकारी समुचित होगी तो कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है संप्रेषण गतिविधियों के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑप्शन है टीवी, रेडियो सुनना, अखबार छापना, संदेश बनाना एवं संदेश संप्रेषित करना, या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ग है, संदेश बनाना एवं संदेश संप्रेषण करना। नेक्स्ट यहाँ पर अति लघु प्रश्न दिए गए हैं जो 1 मार्क्स ईच है, ठीक है, 1 मार्क्स ईच। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अतिथि चक्र की अवस्थाएं बतलाइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर है अतिथि चक्र की जो अवस्थाएं होती है आगमन से पहले, आगमन, अधिभोग और प्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलावट से आप क्या समझती हैं? मिलावट किसी खाद्य पदार्थों में जानबूझकर कोई पदार्थों को मिलाना या हटाना को मिलावट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के वर्ण क्रम क्या है? इसका सही आंसर है रंग शब्द के वर्ण ये हैं रंग, अंग, अ। किसी शब्द को उसके वर्णों में बांटने को वर्ण विच्छेदन कहते हैं। नेक्स्ट है, धुलाई के उपकरणों के बारे में आप क्या जानती हैं? इसका सही आंसर है कपड़े धोने के लिए कई उपकरण होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, ड्रायर, आयरन और कपड़े सुखाने की मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, किशोरियों का ध्यान देना क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है किशोर अवस्था में निरंतर शारीरिक एवं मानसिक बदलाव होते हैं। इन परिवर्तनों को समझ पाने में किशोर व किशोरी स्वयं को भ्रम की स्थिति में पाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य एवं वृद्धि प्रभावित होती है। इसीलिए पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धजन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लिखिए। इसका करेक्ट आंसर, वृद्ध के लिए चलाए जाने वाले अभियान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, सम्मत वृद्ध सेवा आश्रम योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, पोषण किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण से जीव बढ़ते हैं और अपने आप को बनाए रखते हैं और प्रचलन करते हैं। पोषण के जरिए शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों को लिखिए। प्रोटीन से कमी होने वाली बीमारियों में कैसेरिक्सिया और फैटी फीवर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फैशन व्यापार से आप क्या समझती हैं? इसका करेक्ट आंसर है फैशन व्यापार का मतलब है कपड़े, जूते और दूसरे फैशन उत्पादकों का निर्माण और बिक्री करना। इसमें डिजाइन, विपणन, खुदरा बिक्री और मार्केटिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन के सिद्धांत लिखिए। जो डिजाइन के सिद्धांत हैं वो है हमारे कंट्रास्ट, संतुलन और अनुपात, पदानुक्रम, पुनरावृत्ति, ले, पैटर्न्स, सफेद स्थान, आंदोलन, विविधता, एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला सशक्तिकरण के क्या उद्देश्य हैं? महिला सशक्तिकरण महिला को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से मजबूत बनाना, साथ ही उनमें आत्मविश्वास पैदा करना की इसका मकसद है। महिला सशक्तिकरण देश के लिए विकास के लिए अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवप्रवर्तन से आप क्या समझती हैं? नवप्रवर्तन का मतलब होता है किसी उत्पाद, प्रक्रिया एवं सेवा में बदलाव लाना। यह एक विचार को शुरू से लेकर प्रभाव में लाने की प्रक्रिया है। नवप्रवर्तन के जरिए नई तकनीकी, नई विधि, नए उत्पाद, नई सेवाएं अपनाई जाती हैं। ये थे हमारे यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट आपको लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जो 4 मार्क्स ईच है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। पहला क्वेश्चन है, इसमें बाल श्रम को रोकने के उपाय एवं सुझाव दीजिए। बाल श्रम से निपटने के लिए शिक्षा एक केंद्रित तत्व है, खासकर महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो उनके बच्चों के बाल श्रम और खतरनाक काम में शामिल होने की संभावना कम होती है। महिलाओं की सशक्तता और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार करके गरीबी कम होती है, और जो बाल श्रम के मुख्य कारण में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, नैदानिक पोषण की शिक्षा में क्या उद्देश्य है? नैदानिक पोषण की शिक्षा का मकसद भविष्य में डॉक्टरों के लिए पोषण और आहार विज्ञान में से जुड़े ज्ञान और कौशल को विकसित करना है। इससे रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार होता है और बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलती है।
नेक्स्ट है जनसंपर्क के 7 सिद्धांत। क्या है जनसंपर्क के 7 सिद्धांत? है सच्चाई। जनसंपर्क में सच्चाई का महत्व अत्यधिक होता है। सही और तथ्यपूर्ण जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। ईमानदारी संचार के माध्यम से संगठन और समुदाय के बीच विश्वास का निर्माण होता है। उपयुक्तता। जनसंपर्क में महत्वपूर्ण यह है कि संचार समय उचित तरीके से किया जाए। उत्तरदायित्व। संगठनों को अपनी गतिविधियों के प्रभावों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। संवेदनशीलता। समुदाय और जनता की भावनाओं और विचारों के प्रति ध्यान देना और उनके प्रति संवेदनशील रहना आवश्यक है। सम्मान। सभी व्यक्तियों और समूह को विचारों और अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। स्थिरता। जनसंपर्क संदेशों में स्थिरता बनाए रखना जिससे जनता में विश्वास विकसित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है धुलाई के पूर्व की सावधानियों को समझाइए। धुलाई के पूर्व की सावधानियों में शामिल है लेबल चेक करना। कपड़ों पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़े। इससे आपको यह पता चलेगा कि कपड़ों को धोने की सही विधि, तापमान और धोने के तरीके का क्या होना चाहिए। बुने हुए कपड़ों का वर्गीकरण। कपड़ों के रंग, सामग्री और वजन के अनुसार अलग अलग करें। हल्के रंगों और गहरे रंगों को साथ में ना धोए ताकि रंगीन दाग ना चले। दाग धब्बों के उपचार। यदि कपड़ों पर कोई दाग हो तो उससे पहले से विशेष दाग हटाने वाली सामग्री से उपचार करें। कपड़ों को पलटे। कई कपड़ों को धोने से पहले उल्टा करना फायदेमंद रहता है, विशेषकर प्रिंटेड और डेलिकेट कपड़ों के लिए ताकि उनकी बाहरी सतह पर कम घर्षण पड़े। समुचित भंडार। कपड़े को धोने के लिए मशीन में डालने से पहले सुनिश्चित करें कि उसमें कोई बाह्य वस्तु जैसे सिक्की, चाबी ना हो जो मशीन में समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। धुलाई के लिए सही उत्पाद का चयन करें। सॉफ्टनर और डिटर्जेंट का चयन करें। कपड़े की सामग्री के अनुसार करें। कुछ कपड़ों के लिए हल्का डिटर्जेंट अधिक उपयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं? आंसर है इसका कौशल विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम व्यवसाय कौशल, तकनीकी ज्ञान और सॉफ्ट स्किल जैसे संचार कौशल, टीम वर्क और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम। युवा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत फिटनेस, पौष्टिक आहार और मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं जैसे योग, ध्यान और खेलकूद प्रतियोगिता। सामुदायिक सेवा और सेवी कार्यक्रम। समाज सेवा से जुड़ने के लिए विविध गतिविधियों, स्वयं सेवी परियोजनाओं में भाग लेना युवाओं की जिम्मेदारी और नैतिकता का एहसास कराता है। शैक्षणिक और कैरियर परामर्श। छात्रों और युवाओं को उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने वाले कार्यक्रम जैसे कैरियर फेयर, शैक्षणिक वर्कशॉप, सलाहकार सत्र। इसी तरीके से हम और भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दीर्घ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें जन संपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र का सविस्तार वर्णन करना है। जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र विभिन्न प्रकार के कार्यों और रणनीतियों को शामिल करते हैं। ये क्षेत्र संगठन के प्रति सकारात्मक छवि बनाने, जानकारी संप्रेषित करने और अपने लक्षित समुदाय के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। इसमें प्रमुख है मीडिया संबंध। जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के साथ संबंध विकसित किए जाते हैं। प्रेस विज्ञप्तियां, समाचार सम्मेलनों और विशेष मीडिया कार्यक्रमों का आयोजन क्या करते हैं ताकि मीडिया माध्यम के जरिए संगठनों की कहानी को, संदेश को पहुंचाया जा सके। सामुदायिक संबंध है ये क्षेत्र संगठन और स्थानीय समुदाय के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। स्वयंसेवी कार्यक्रम, सामुदायिक सेवा और स्थानीय आयोजनों में भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक समर्थन और विश्वास बढ़ाया जाता है। कर्मचारी संतुष्टि और आंतरिक संवाद। संगठन और भीतरी कर्मचारी संतोष एवं सुरक्षा को बढ़ाने और कर्मचारियों के बीच संवाद को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कर्मचारियों के लिए आंतरिक न्यूज़लेटर्स, वर्कशॉप और सुगम संवाद मंच तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट और ग्राहक संबंध। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। फीडबैक प्राप्त करना, ग्राहक संतोष सर्वेक्षण और ग्राहक समर्थन कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी का है सविस्तार बताइए। तो उसका सही आंसर सूचना संचार प्रौद्योगिकी का महत्व। सूचना का तत्व वितरण। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से सूचनाओं का संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण तेज एवं कुशलता से किया जा सकता है। यह जन
संपर्क गतिविधियों को प्रभावित करता है, जनता से जुड़ाव कह सकते हैं। सरकार की परियोजना, नीतियाँ और कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाना आईसीटी के माध्यम से अधिक सरल हो जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, ईमेल और वेबसाइट जानकारी को त्वरित रूप से पहुंचाने में सहायक होती हैं। भागीदारी और संवाद, आईसीटी की मदद से विकास कार्यक्रमों और स्कीमों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। ये बातचीत और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है, जिससे योजना में सुधार संभव है। नई प्रौद्योगिकी का अपनाना, नए उत्पादों के लॉन्च के समय आईसीटी के उपयोग उत्पादों के बारे में चर्चा उत्पन्न करने और बाजार में जागरूकता बढ़ाने में किया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स जैसे एसईओ, एसईएम इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समझाइए। इसमें 2 दिए गए, रोग उत्पन्न करने से आहार की भूमिका और रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका। पहले हम आहार में और रोग के बीच में संबंध देख लेते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों, पोषक तत्वों का ज्यादा या कम सेवन करने से हृदय रोग, स्ट्रोक और टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों के लिए आहार एक अहम जोखिम कारक है। लाल और प्रसंस्कृत मांस का ज्यादा सेवन और फलों और सब्जियों का कम सेवन करने से कुछ कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। खराब पोषण, जीवन शैली विकल्पों की वजह से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी और अस्थमा जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका देख लेते हैं। ज्यादा चीनी, नमक और वसा से बचना चाहिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी और ई, सेलेनियम और जिंक पर्याप्त सेवन करना चाहिए। तत्व को ट्रांस वसा की जगह जैतून के तेल, एलोवेरा, एवोकाडो और नट्स का सेवन करना चाहिए। फाइबर का सेवन बढ़ाना चाहिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। भोजन में कम नमक डालना चाहिए। स्वास्थ्य आहार लेने से बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलती है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार शरीर को इष्टतम कामकाज होता है और कमियां दूर होती हैं। इसी में इंटरनल चॉइस है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता के वैश्विक मुद्दे क्यों हैं, स्पष्ट कीजिए। खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता वैश्विक मुद्दों है क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण मुद्दों से भी जुड़ा हुआ। इसमें हम पहले कह सकते हैं स्वास्थ्य प्रभाव, रोगों और दूषित या निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का सेवन खाद्य जनित रोगों का कारण बन सकता है, जो लाखों व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। पोषण की कमी भी हम कह सकते हैं, खाद्य गुणवत्ता में कमी पोषक संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकती है। गरीब और कम विकसित देशों में यह समस्या अधिक गंभीर होती है, जिससे लोग पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुंच से वंचित होते हैं। आर्थिक प्रभाव भी कह सकते हैं, स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा संकटों में से कृषि व्यापार और उपभोक्ता बाजार पर गंभीर प्रभाव डालती है। खाद्य अभाव एवं खाद्य संकट से संबंधित कार्यों में स्थिरता की कमी होती है, जिससे स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। स्वास्थ्य सेवा पर बोझ, खाद्य जनित बीमारियों से उत्पन्न स्वास्थ्य संकटों के उपचार पर खर्च भी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बोझ डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के उद्देश्य महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करती है। ये चरण बच्चों के लिए जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है, जब उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावात्मक वृद्धि होती है। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। शारीरिक विकास है पहला, फिर मानसिक विकास है, फिर भावनात्मक और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास में प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए संतुलित आहार, खेल और व्यायाम की गतिविधियों का समावेश करना। सेकंड है मानसिक विकास, बच्चों के सोचने, समस्या समाधान करने और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए भी शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना। यह संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में मदद करता है। भावनात्मक और सामाजिक विकास, बच्चों के आत्मविश्वास, आत्मसमझ, भावना की पहचान और पारस्परिक संबंधों के विकास के लिए एक सकारात्मक और सहायक वातावरण प्रदान करता है। यह बच्चों की अनुभूति सिखाता है। शिक्षा का प्रारंभ, पढ़ाई लिखाई और प्रारंभिक समझ विकसित करना, जैसे भाषा कौशल, संख्या प्रणाली
और बुनियादी अवधारणा है। स्कूल में आगे की शिक्षा के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। संचार कौशल बच्चों में बेहद संवाद स्थापित करने, सुनने और समझने की क्षमता के विकास करना ही है। समय, काम और संवाद में मदद करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये इंटरनल चॉइस में बच्चे, युवा एवं वजन संवेदनशील है, लिखिए। इसका आंसर है बच्चे, युवा और वृद्धजन समाज के 3 महत्वपूर्ण समूह हैं। ये सभी संवेदनशील होते हैं। पहले बच्चे के देख लेते हैं। संवेदनशीलता के कारण शारीरिक निर्भरता। बच्चे अपने विचारों और दुनिया को समझने और उसके साथ तालमेल बैठाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक विकास प्रक्रिया में स्थायी बदलाव लाना आवश्यक है। भावनात्मक विकास बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करने और उनको समझने में सक्षम नहीं होती, इसीलिए उन्हें भावनात्मक समर्थन, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा की अवस्था बच्चों को सही मार्गदर्शन के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में होती है और जिससे सामाजिक विकास को विकसित कर रहे होते हैं। शोषण और हिंसा के खतरे, बच्चे शोषण और हिंसा के शिकार बन सकते हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। नेक्स्ट युवा का देख लेते हैं। आर्थिक असंगठितता, युवा वर्ग आमतौर पर अपनी पहचान, कैरियर और आर्थिक स्थिति की बसपटा में होता है, जिसमें तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। भावनात्मक अवस्था ये एक संक्रमित काल होता है जब युवा अपनी भावना और इष्टों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक दबाव। युवा को समाज से अपेक्षाएं और दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे वे आत्मविश्वास और सामाजिक स्थान को लेकर चिंतित हो सकते हैं। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में कमी युवाओं को भविष्य को प्रभावित होता है, जिससे वे अस्थिरता की स्थिति में रहते हैं। ये थे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमारे आपके यहाँ पर 6 मार्क्स के थे। ये था हमारा गृह विज्ञान का जो मॉडल पेपर था, 25 प्रश्न पत्र, कक्षा 12 का 2024-25 का सॉल्व किया। ऑल द बेस्ट।